हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे वीकली रीडिंग कि ये वीक आपका कैसा रहने वाला है। ठीक है, और क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हमेशा की तरह 3 पाइल्स रखी हुई हैं। पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। ये है पाइल 1, एंजल ऑफ कंपैशन। ठीक है, अगर आप इससे कनेक्ट हो रहे हो तो आप इसको अपनी पाइल बना सकते हो। ये जेड किल एंजल जो होते हैं, ये अपने जो स्पिरिचुअल जर्नी जो होती है, हमारी आध्यात्मिक जर्नी होती है, ये उसके गुरु होते हैं। ठीक है, मतलब टीचर होते हैं, जो मतलब अपन भगवान से अगर जुड़ना चाहते हैं, मतलब उस जर्नी पे हम निकलना चाहते हैं, तो हम इनकी हेल्प लेते हैं और हमारी मतलब एक स्पिरिचुअल जर्नी हमारी, हम जैसे चाहते हैं स्मूथली चलना, वो वहाँ पर बहुत हेल्प मिलती है यहाँ पर। ठीक है, इन्हें करुणा और पेशेंस, मेमोरी शार्प करना, ठीक है, इन सब चीज़ों में अगर आप इनसे हेल्प लेते हैं तो ये हमारी हेल्प करते हैं। इनका कलर इंडिगो होता है। इमोशनल नेगेटिविटी और हार्ट में कोई ब्लॉकेज है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम इनसे हेल्प ले सकते हैं। हाँ, ठीक है, ये इमोशनली भी हील करते हैं। अगर ब्लॉकेज आ रहे हैं, कहीं से हीलिंग नहीं मिल रही है, तो आप इनसे हेल्प लेके ये स्पेशली ये हार्ट चक्रा के लिए बहुत हेल्प करते हैं, जेड किल एंजल। तो अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो आप इनकी हेल्प ले सकते हो। अगर इससे इनसे कनेक्ट हो रहे हो आप, तो आप इसको अपनी पायल बना सकते हो। ठीक है, एंड सेकेंड पायल है एंजल ऑफ होप। ठीक है, आप इससे कनेक्ट हो रहे हो इस कार्ड से, तो आप इसको अपनी पायल बना सकते हो। एंड थर्ड है एंजल ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, रैगवेल। ये होते हैं अपने जो रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं एंजल। ठीक है, और ये आपके जो ऊपर के जो चक्रास होते हैं, ये उसके बारे में बताते हैं ये, कि आपके ऊपर के चक्रा एक्टिव हैं काफ़ी, और नीचे के जो चक्रा हैं उनको आपको हील करने की यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने अभी तक सिलेक्ट कर ली होगी पाइल। ठीक है, पाइल 1 से हम स्टार्ट करेंगे एंजल ऑफ कंपैशन का। इनको तो हम साइड कर देते हैं, इसकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं अभी। पाइल 1, जिसने भी ये जेड किल एंजल ऑफ कंपैशन का कार्ड चूज़ किया है, तो इसमें मैं बताऊं कि ये वीक आपका काफ़ी मतलब, वो कहते हैं ना, भगवान से जुड़ना, और आप अपने चक्रास के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हो, और अपनी आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है, मतलब उसकी तरफ आप ग्रो कर रहे हो बहुत स्पीड से। आप एक ईश्वर से इस हफ्ते आप बहुत अच्छा कनेक्शन बनाते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। आपका जो सेक्रेल चक्रा है वो काफ़ी एक्टिव मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, और मुझे आपकी जो हार्ट चक्रा में कुछ ब्लॉकेज थे, हीलिंग नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पर ये जो वीक है, आप काफ़ी इमोशनली अपने आप को खुश देखोगे। ठीक है, बहुत आपके हार्ट चक्रा को हील किया जा रहा है, और काफ़ी मतलब उसकी हार्ट चक्र में कुछ नेगेटिविटी या कुछ ब्लॉकेज थे, तो वो सब वहाँ से, मतलब वो कहते हैं ना, आप जब अपने चक्राओं पे काम कर रहे हो तो यहाँ से वो सारी चीज़ें निकलती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो ये वीक आपका काफ़ी मतलब वो आध्यात्मिक, भगवान में रमना, भगवान में ध्यान लगाना, लोगों की हेल्प करना, और काफ़ी वो जो कहते हैं ना, दया भावना, अंदर से वो सारी चीज़ें आप खुद फील करोगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपके चक्रा काफ़ी कुछ एक्टिव नज़र आ रहे हैं, और आप अपनी माइंड बॉडी जो सोल होता है ना, थ्री थ्री, उसको एक लाइन में लेके आ रहे हो। मतलब आप स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो हो रहे हो, और अपना माइंड बॉडी सोल को एक लेवल में लेके आओगे। ये वीक आपका काफ़ी मतलब अपने आप के ऊपर काम करने वाला, भगवान से जुड़ने वाला
ये कार्ड मुझे यही बता रहा है। ओके, अब टेरो से देखते हैं कि ये वीक आपका कैसा रहने वाला है। थैंक यू एंजल्स। ये जेड किल होते हैं, हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं। अगर इस वीक आप इनसे कुछ हेल्प भी लेते हो अपनी बच्चों से रिलेटेड भी, तो यहाँ पर काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी इनसे। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ओके, 3 कार्ड्स एक साथ आए हैं। द फूल, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि मतलब अभी आप अकेले ही किसी काम में लगे हुए थे, किसी की हेल्प नहीं ले रहे थे आप, और काफ़ी मतलब एक अपनी हेल्थ से भी आप काफ़ी परेशान थे, जूझ रहे थे। और क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपको किसी की ज़रूरत थी, आपको मतलब किसी से भी ज़रूरत मतलब कैसी भी हो सकती है, फाइनेंशियली भी हो सकती है आपकी, या हेल्थ से आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, बहुत डाउन अपने आप को फ़ील कर रहे थे, मतलब या तो हेल्प नहीं मिल रही थी या आप लेना नहीं चाहते थे। जो भी चीज़ें हैं आप अकेले ही फेस कर रहे थे। काफ़ी ग्राउंडेड होके आप मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हफ्ता आपका उस चीज़ में जहाँ पर आप लगे हुए थे, मेहनत कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी एक न्यू बिगिनिंग बता रही, वहाँ पे आपको सक्सेस मिल रही है। क्योंकि द कार्ड, द फूल का कार्ड यही बता रहा है आपको कि अभी तक आप किसी परेशानी में थे और उस चीज़ के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे थे। तो ये वीक आप उस चीज़ में अपने आप को काफ़ी मतलब एक, अभी तक आप वो कहते हैं ना, मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब थे, और आपको मतलब एक मेहनत कर रहे थे लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही थी सारी चीज़ें। तो ये वीक जो है एक आपको एक डायरेक्शन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। आप काफ़ी इस वीक आप काफ़ी खुश लग रहे हो, मस्त लग रहे हो। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो कि मुझे मतलब कहीं न कहीं आप मतलब कुछ चीज़ें आपको अंदर से खुश करने वाली है। आप मतलब ऐसी एनर्जी में रहने वाले हो कि आपको किसी की परवाह नहीं है। कि आप वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिली हैं जिसको लेके आप बहुत खुश हो रहे हो। मतलब आपको अब किसी की परवाह नहीं है, दीन दुनिया की परवाह, किसी की परवाह नहीं है, ना किसी की सुनने वाले हो। आप अपने आप में ही खुश रहने वाले हो। ठीक है, आपको मतलब वो कहते हैं ना, अगर कोई कुछ बोल दे, बोलेगा ना इस हफ्ते के कि आपके ऊपर ये परेशानी आ सकती है, तो आप बोलोगे जो होगा देखा जाएगा। काफ़ी कुछ आपने मतलब एक मतलब एक लेसन और इतनी प्रॉब्लम आपने अ, अब उसको फेस किया है, उस प्रॉब्लम को मतलब कहते हैं ना, जिस पे खरे उतरे हो। कुछ सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पर आपने बहुत काम किया है, ठीक है, मेहनत करी है और अकेले ही सफ़र किया है। तो वो जो आपने काम किया है ना, उसका फल मुझे मतलब इस वीक आप लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। इस वीक आप काफ़ी खुश रहने वाले हो, फाइनेंशियली भी आपको काफ़ी ग्रोथ मिल रही है कहीं न कहीं से, और हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपके नज़र आ रहे, और कहीं न कहीं से आपको कुछ हेल्प भी मिलेगी ताकि आप खुश रह सको। ये जो वीक है ना आपका, मैं ये कहूँ कि आप इमोशनली भी अपने आप को ग्रोथ कर रहे हो, हेल्थ में भी आपकी ग्रोथ हो रही है। आपका माइंड है ना बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों से निकलने वाला है जिसमें आप निकल नहीं पा रहे थे। तो ये वीक आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, काफ़ी कुछ ग्राउंडेड रहोगे, कुछ सीखने वाले हो, कहीं शायद हो सकता है कहीं जर्नी कर सकते हो, आप घूमने जा सकते हो, और काफ़ी कुछ आपकी जो फाइनेंशियल ऐसी प्रॉब्लम थी जिसमें आप मेहनत कर रहे थे, तो वहाँ पे मैं एक बहुत अच्छा खासा एक बजट में आपका देख रही हूँ इस वीक।
ठीक है, यहाँ पे मैं चक्रास से लेती हूँ। चक्रास क्या बताते हैं ये वीक आपके लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जेड एंजल कंपेशन है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड से स्पिरिचुअली भी आप जा रहे थे, ठीक है। यहाँ पर 1 कार्ड मैं चक्रास से लेती हूँ। थैंक यू एंजल्स। ओके, रिकवरिंग का कार्ड आया है ये, ठीक है। तो ये आप इस हफ्ते, ये वीक आपका काफ़ी कुछ आप इम्प्रूवमेंट देख रहे हो अपनी सिचुएशन में, अपनी हेल्थ में, अपनी फाइनेंशियली में, और कुछ मतलब ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आपको उसका सॉल्यूशन इस हफ्ते आपको मिलेगा। और वो जो एक दरवाज़ा बंद था वो मुझे खुलता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भगवान, क्योंकि ज़ैडगिल आध्यात्मिक, क्योंकि आप ईश्वर से काफ़ी कनेक्शन अच्छा, मुझे लग रहा है इस वीक आप काफ़ी अच्छा फील कर रहे हो, ठीक है, बना पा रहे हैं उनसे कनेक्शन। तो वो भी आपको एक चाबी दी जा रही है, सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं, हर प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन यहाँ पर मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। ईश्वर की तरफ से आप काफ़ी मतलब अपनी हर चीज़ में एक इम्प्रूवमेंट और एक सक्सेस को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो ये वीक आपका काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, न्यू बिगनिंग कर रहे हो आप, एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो इस वीक आप, क्योंकि पास्ट में मुझे काफ़ी आप मेहनत कर रहे थे किसी चीज़ के ऊपर, तो वो जो टाइम था एक एक जो कहते हैं ना लॉक, लॉक था वो आपके करियर में, जिसमें आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे। तो करियर में मैं अच्छा खासा यहाँ पर आपकी एक कहते हैं ना जर्नी स्टार्ट होना, ठीक है। तो यहाँ पर चाबी दी जा रही था कि अभी तक जो कुछ ब्लॉकेज थे, एक लॉक था, उसको खोला जा रहा है आपके लिए, वो की आपको दी जा रही था कि वो लॉक खोलो और अपनी एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करो, न्यू जर्नी स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये वीक आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और तो ये आपकी रीडिंग थी पाइल 1। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो। रेजोनेट तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। बाय। हाय पाइल 3। तो जिसने भी ये एंजल ऑफ होप का कार्ड चूज़ किया था, तो उसकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं कि ये वीक आपका कैसा रहने वाला है, ठीक है। इस कार्ड से मैं ये बताऊं कि आप बहुत आशावादी हो, कभी भी आप उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते हो। आप ऐसे पर्सन हो कि मतलब अ, अंधेरे में भी एक रोशनी को देख के आप उससे अपना रास्ता बना लेते हो, ठीक है। यही सारी चीज़ें आपके ईश्वर को, प्रभु को आपकी बहुत पसंद आती हैं, ठीक है। आपके अंदर एक उम्मीद का जो दिया है ना, वो कभी वो हमेशा जलता ही रहता है। उसको लेके आप काफ़ी लंबी जर्नी आपने तय करी है और उसी रास्ते पर आप भी आगे भी आप जा रहे हो, ठीक है। वो कहते हैं ना कि जब आप किसी उम्मीद से आप आगे की तरफ बढ़ते हो, तो भगवान भी वहाँ पर आपका साथ बहुत देता है। और एक वो जिसकी तलाश में आप अंधेरे में निकल भी जाते हो ना, तो वहाँ पर भी ईश्वर आपको एक कहते हैं ना उजाला, एक लालटेन ही दिखाना, वो तो वो उसी के सहारे आप आगे निकल जाते हो, क्योंकि भगवान जानता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। पाइल 2। तो यहाँ पर हम टेरो से निकालते हैं कि ये वीक आपका कैसा रहने वाला है। थैंक यू एंजल्स। एक एंजल्स की तरफ से आपको बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप एट ऑफ कप्स, ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि येलो कलर इसमें बहुत ज़्यादा है। आप अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में तो आ रही हैं, ठीक है। और आप उस अपॉर्चुनिटी को आपने मतलब एक उसको समझा है और उसको पकड़ भी रखा है आपने, ठीक है। लेकिन हाँ, आप है ना
क्योंकि एक जो होप आती है ना आपके अंदर, एक बहुत पॉजिटिव सोल मुझे यहाँ पर लग रही है, क्योंकि पॉजिटिव सोल आपने है ना अपना अलग रास्ता बनाया है, ठीक है। आप मतलब बिल्कुल आप भगवान की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो ये वीक भी आप बहुत ज़्यादा भगवान की तरफ आप जाने वाले हो, ठीक है। यहाँ पर आपको अब वो सारी चीज़ों से मुझे कोई मतलब नहीं लग रहा है इस वीक के, कौन आपको खुश कर रहा है, कौन आपको परेशान कर रहा है, वो सब चीज़ें छोड़ के आप है ना आगे की तरफ बढ़ लिए हो, ये सब एनर्जी से आप उठ लिए हो ऊपर। ये कहते हैं ना सांसारिक चीज़ें जब किसी इंसान को इफ़ेक्ट करती तो वहाँ पर ही इंसान परेशान होता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपका ऐसा देख रही हूँ ये वीक कि आप काफ़ी भगवान के रास्ते आप चल दिए हो। आपने कहीं उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है जो आपको हर्ट करती है, जो परेशान करती हैं, ठीक है। अब वो सारी चीज़ें आपको वो बहुत छोटी-छोटी सी नज़र आने लगी, तो ये वीक भी आपका ऐसा ही रहने वाला है। और जब आप ये आपने एक ईश्वर की तरफ से और कहते हैं ना एंजल्स की तरफ से एक कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं जिसकी वजह से भी ही आप मूव ऑन कर रहे हो आगे की तरफ, ठीक है। आप आपका माइंड बहुत मतलब एक क्लियरिटी नहीं है, आप पीछे की चीज़ों को बहुत कैरी कर रहे हो, मतलब एक वो कहते हैं ना अ, चोर चोरी भी करता है लेकिन उसको डर तो रहता है ना कहीं कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, कोई मुझे मतलब मुझे फॉलो तो नहीं कर रहा है। वो सारी चीज़ें आप कहते हैं ना आपका माइंड, ये मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है एक, आपका माइंड वो बहुत सारी चीज़ों को आपको एक बाँध के रखता था अपने ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ों से अब आप ये वीक आप निकलने वाले हो, ठीक है। और आपका आपके अंदर बहुत क्लैरिटी यहाँ पर नज़र आ रही है मुझे, और बहुत सारी चीज़ों को आप पीछे की तरफ छोड़ने ही वाले हो डेफ़िनेटली आप, क्योंकि आपको मतलब हो एंजल ऑफ होप का कार्ड आपने इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि आप कहते हैं ना कि जब कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आता था, अंधेरा ही अंधेरा, तो वहाँ पर अ, वो एक क्लैरिटी अब यहाँ पर ये वीक आपकी नज़र आएगी आपको। आप काफ़ी एक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ रही है जिसको लेकर आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, और वो अपॉर्चुनिटी आपकी ऐसी है कि जिसके अब आपको मतलब वो कहते हैं ना अंदर तक वो हील करेगी आपको, क्योंकि आप भगवान की तरफ बढ़ रहे हो, उनसे हीलिंग मिल रही है आपको इस वीक। आप यहाँ पर काफ़ी इमोशनली खुश रहने वाले हो, फाइनेंशियली आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल रही है, अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ रही है, काफ़ी ग्राउंडेड रहने वाले हो, कुछ क्लियरिटी नहीं थी वो क्लियरिटी आपको आ रही है, पीछे की चीज़ों को आप पीछे छोड़ रहे हो, अब उन सब चीज़ों से आपको कोई मतलब नहीं रहने वाला है, ठीक है। पाइल 2, तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम थी तो वो भी आपको बिल्कुल माइंड में कुछ थॉट्स का बार-बार आना, बार-बार उसका अटैक होना, तो यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें एज ऑफ पेंटिकल्स, हेल्थ, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें भी आप काफ़ी रिकवरिंग देख रहे हो यहाँ पर। इस वीक आप काफ़ी अच्छा महसूस करोगे अपनी हेल्थ को लेकर, क्योंकि आप भगवान का रास्ता आपने कहते हैं ना पकड़ लिया है। क्योंकि आपके अंदर होप थी, उम्मीद थी, तो भगवान ने भी आपका हाथ पकड़ के उस रास्ते पे आपको बुलाया है। तो ये वीक भी आपका काफ़ी हेल्थ वाइज़ या कुछ ऐसी चीज़ें जो बार-बार आप पीछे की चीज़ों को आप बार-बार देख रहे थे, तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा रिकवरिंग मतलब इस वीक आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर चक्रास का देखती हूँ मैं कार्ड। इमोशनली आप अपने आप को काफ़ी हील कर रहे हो, फाइनेंशियली कुछ आपकी अपॉर्चुनिटी इस वीक आपके हाथ में आने वाली, पीछे की चीज़ों को छोड़कर आप पीछे जा रहे हो, मेंटली आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहे हो,
और काफ़ी आप अपने आप में एक ग्रोथ देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि कार्ड ग्रोथ का है। तो ये वीक आप काफ़ी ग्रोथ है आपके अंदर। ग्रोथ मैं ये कहूँगी, आपकी हेल्थ में ग्रोथ है, आपकी फाइनेंशियली सिचुएशन में कुछ ऐसी चीज़ें थी, ब्लॉकेज थे, जिसमें आप भगवान के रास्ते चलकर आपने एक ग्रोथ आप देखोगे उस रास्ते। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके हार्ट चक्रा जो इमोशनली आप कहते हैं ना, इमोशनली आपको कहीं से हर्ट थे, तो यहाँ पर आपको हीलिंग दी जा रही है। ये क्योंकि हार्ट चक्रा का कार्ड है, आपका हार्ट चक्रा काफ़ी ब्लॉकेज थे उसमें, जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ों को पास्ट की चीज़ों को आप कैरी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब हीलिंग दी जा रही है। आप भगवान के रास्ते चल रहे हो, तो यहाँ पर आपका ग्रोथ भी है, ठीक है। तो पाइल 2, आप फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटी आ रही है, इमोशनली आप काफ़ी हील हो रहे हो, ग्रोथ हो रही है, आपकी हेल्थ में ग्रोथ हो रही है, और पीछे की चीज़ों को पीछे छोड़कर आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो, ठीक है। तो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो। रेजोनेट तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। हाय पाइल 3, तो जिसने भी एंजल ऑफ रिलेशनशिप का कार्ड चूज़ किया था, उसकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं कि ये वीक आपका कैसा रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपका बताऊँ, पाइल 3, आप काफ़ी इस वीक आप काफ़ी खुश रहने वाले हो। इमोशनली आपको कहीं से हीलिंग दी जा रही है, ठीक है। और आपके जो ऊपरी जो चक्रास होते हैं वो काफ़ी हील हील हो रहे हैं वो, ठीक है। यहाँ पर आपकी कहते हैं ना, अंदर का ज्ञान, अंदर की जो चेतना होती है, उससे आप रूबरू होने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी चेंज आप इस वीक आप देखोगे, अपने रिलेशनशिप में देखोगे, अपनी इमोशनल लाइफ में भी आप अपना काफ़ी चेंज देखोगे यहाँ पर, ठीक है। आप काफ़ी मतलब कहते हैं ना कि आप अपने ऊपरी जब चक्रास हमारे हील होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम आध्यात्मिक रास्ते पर भी चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम टेरो से देखते हैं कि ये वीक आपका कैसा रहने वाला है। थैंक यू एंजल्स। ये वीक आपका कैसा रहने वाला है, पाइल 3। थैंक यू एंजल्स। 3। ओके, 3 कार्ड्स, ओके 2 कार्ड्स आए हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके। द सन का कार्ड है, ठीक है। क्योंकि आपके ऊपरी चक्रास काफ़ी हील हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है आपको इंट्यूशन काफ़ी आएंगे, ठीक है। और क्योंकि आपका थर्ड आई चक्रा काफ़ी एक्टिव है। अगर आप इंट्यूशन को फॉलो करते हो, मेडिटेशन करते हो, अपने आप को पीस में और शांति में रखते हो, तो काफ़ी आप पॉजिटिविटी की तरफ आप जा रहे हो। और आप मतलब वो कहते हैं ना, अगर इस वीक आप सन की एनर्जी में, धूप में ज़्यादा बैठते हो, कहते हैं ना सन की एनर्जी को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हो, अपनी बॉडी रिलेटेड अगर बॉडी में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो धूप में बैठना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, पाइल 3 आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पाइल 3, आप जितना मेडिटेशन करोगे, उतना ये वीक आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा, ठीक है। आप अपने ड्रीम्स पे काफ़ी आपको फोकस करना है, ध्यान देना है। वो बहुत आपको आगे का कहते हैं ना, आगे के रास्ते आपके खुलते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे। अगर आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हो, तो वो सारी चीज़ें उसी टाइम क्लियर होती जा रही हैं, ताकि आप उनको उनको समझ सकते हो। तो वो सारी चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये वीक आपका काफ़ी अपने आप के ऊपर आप लगाने वाले हो, ठीक है। काफ़ी रेस्ट करने वाले हो और पॉजिटिविटी की तरफ आप
जा रहे हो। ये वीक आपका काफ़ी, वो कहते हैं ना कि जब मेडिटेशन करते हैं, हम ध्यान करते हैं, अपने आप को पीस में लेके जाते हैं, अपने आप को शांति में लेके जाते हैं, तो हम अपनी सक्सेस की तरफ जाते हैं, हम पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं। तो द सन का कार्ड ये वीक आपके लिए काफ़ी मतलब आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो। एक वो कहते हैं ना सन की एनर्जी, इस वीक आप देखोगे कि आप अपने आप में ग्रोथ कर रहे हो। ठीक है, 1 कार्ड्स और लेंगे हम यहाँ पर। ओके, 5 ऑफ वैंड्स। 5 ऑफ वैंड्स आप करियर में, करियर रिलेटेड या कुछ आपके जहाँ पर आप काम करते हो या टीम वर्क में, एक कंपटीशन में आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी ग्रोथ यहाँ पर मैं देख रही हूँ इस वीक आपकी। काफ़ी मतलब वो कहते हैं आप मेहनत कर रहे हो अपने ऊपर, वो हर चीज़ कर रहे हो जो मतलब आपको सक्सेस की तरफ ले जाती है, जो आपको एक पीस की तरफ, शांति की तरफ, एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है। तो ये वीक आपको मतलब वो सारी चीज़ें करनी थी, वो कर चुके हैं आप, और इस वीक आप उन सब चीज़ों का यहाँ पर आप फ्रूट देख रहे हो। ठीक है, ये वीक आपका बहुत कहते हैं ना भगवान के साथ पीस में और शांति में यहाँ पर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम चक्रास से लेते हैं। चक्रास से क्या आता है आपके लिए? 1 कार्ड। थैंक यू एंजल्स। 1 कार्ड, 1 कार्ड। ओके, इम्पैस। ठीक है, यहाँ पर देखो, मैंने पहले ही बोला था आपको कि आपने जितना काम करना था कर लिया, और जितनी आप अपने आप को मतलब शांति में रखोगे, पीस में रखोगे, और जितना आप अपने करियर में काफ़ी मेहनत करी है, आपने काफ़ी कुछ किया है, ठीक है, तो वहाँ से अभी तक आपको कुछ रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, और काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें आपने कर रखी थी जिसको लेके आपको अंदर एक होप थी, एक उम्मीद थी, ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं वो चीज़ें रुकी हुई थी। तो ये वीक आपको उन सब चीज़ों का रिज़ल्ट यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें आपके इस वीक होने वाली हैं, जो अभी तक एक ब्लॉकेज था, जो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। करियर ले लो या रिलेशनशिप ले लो, या खुद की सेल्फ केयर ले लो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों का मुझे, वो कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ों का जो रिज़ल्ट अभी तक आपको मिल नहीं रहा था, वो कहीं न कहीं एक बाधाएँ थी, जो रुकावटें थी, लेकिन यहाँ पर ये वीक आप उन सब चीज़ों की आप एक ग्रोथ देख रहे हो, ठीक है, एक सक्सेस देख रहे हो उन सब चीज़ों में, एक कहते हैं ना स्टार्ट होना, एक प्रोग्रेस की तरफ आप जा रहे हो, ठीक है। तो पाइल 3 ये वीक आपका ऐसा रहने वाला है। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हो। अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। बाय पाइल 3।